क्लास 12 अकाउंटेंसी क्वेश्चन बैंक पार्ट 5। तो चलो बच्चों, हम लोग का रिवीजन क्लास स्टार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ए लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ एक्स इंटरप्राइज ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर 57 लाख। यानी कि ए लिमिटेड एक्स इंटरप्राइज को परचेज कर रहा है, यानी कि बिजनेस परचेज हो रहा है और 57 लाख में। तो ये 57 लाख आपका क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। जैसे कि यहाँ ध्यान दो, ए ने क्या किया, गुड्स बेचा बी को, मान लो 5000 में। तो ए को क्या मिलेगा, 5000 मिलेगा। तो ए के लिए परचेज कंसिडरेशन हो गया 5000। अब बी को क्या मिलेगा, गुड्स मिलेगा। तो बी के लिए गुड्स क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन। मतलब आप बदले में जो आपको मिलता है वो आपका कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। तो ए लिमिटेड एक्स बिजनेस को परचेज कर रहा है, कितना अमाउंट में, 57 लाख में। तो ये आपका परचेज कंसिडरेशन हो गया। द डिटेल्स ऑफ द अग्रीमेंट रिगार्डिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी टेकन ओवर आर। अब जिस बिजनेस को परचेज करेंगे तो उस बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज होगा, वही दिया हुआ है। बिल्डिंग है आपका, बुक वैल्यू 20 लाख और अग्रीड वैल्यू 35। प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बुक वैल्यू दिया है और अग्रीड वैल्यू दिया है। बच्चों, जब भी किसी बिजनेस को परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होता है, तो सबसे पहले जिस बिजनेस को परचेज कर रहे हैं उस बिजनेस का जो भी एसेट्स होगा उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि अब तो मेरा एसेट्स हो गया, मेरा एसेट्स इंक्रीज होगा डेबिट में। क्रेडिट में क्या करते हैं, लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं, सन्ड्री लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटी दे दो, जैसे क्रेडिटर, बिल पेबल। उसके बाद जिस बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं, तो जिस बिजनेस को परचेज करेंगे उसको वेंडर कहा जाता है। जैसे एक्स इंटरप्राइज आपका क्या हो गया, वेंडर हो गया, वेंडर अकाउंट। इसमें हम लोग परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट दे देंगे। और क्रेडिट में क्यों देखा है, क्योंकि पेबल है, आपको पे करना होगा। अब दोनों साइड आप जो जोड़ोगे, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में अगर घटता है तो गुडविल अकाउंट से बैलेंस कर देंगे, गुडविल अकाउंट से बैलेंस कर देंगे। और क्रेडिट में घटेगा तो कैपिटल रिजर्व से बैलेंस कर देंगे, क्रेडिट में घटेगा तो कैपिटल रिजर्व से बैलेंस कर देंगे। तो पहला एंट्री हमेशा यही करोगे जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी को खरीद रहा हो या किसी दूसरे बिजनेस को परचेज कर रहा हो, तो उसका सारा एसेट्स को डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। और वेंडर भी लायबिलिटी है, वेंडर का मतलब जिस बिजनेस को हम खरीद रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक्स इंटरप्राइज क्या हो जाएगा, वेंडर हो जाएगा। उसका बाद बैलेंस करोगे, अगर डेबिट में कम हो रहा है तो गुडविल से बैलेंस कर देंगे, क्रेडिट में कम हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व से। अब क्या करते हैं, इस वेंडर को हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट अगर मान लो चेक से हो रहा है तो क्या एंट्री होगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर चेक से पेमेंट कर रहे हो। और अगर डिवेंचर इशू कर रहे हैं मान लो, तो क्या एंट्री होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अगर शेयर से डिस्चार्ज कर रहे हो तो यहाँ पे डिवेंचर की जगह क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल आ जाएगा। और अगर प्रीमियम पे डिस्चार्ज करेंगे तो क्या एंट्री होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, या शेयर कैपिटल अगर है तो शेयर कैपिटल अकाउंट। और टू क्या कर देंगे, प्रीमियम आपका क्रेडिट में होता है ना, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इस टाइप का एंट्री हम लोग करते हैं जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज करता है। आगे लिखा है, इट वाज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन 7 लाख थ्रू चेक। अब बाकी जो है वो 2 लाख आपका 9% डिवेंचर 20 रुपये के रेट से 25% प्रीमियम पे इशू किया गया। आपको जर्नल एंट्री बनाना, मतलब यही सारा जो भी बताया वही करना है। तो आप लोग क्या करोगे, जर्नल एंट्री का एक अच्छा सुंदर फॉर्मेट बना देना स्केल यूज करके। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जितना भी एसेट्स है इंडिविजुअल वाइज रिकॉर्ड करेंगे। जैसे बिल्डिंग है 35 लाख, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 35 लाख। उसके बाद देखोगे आपका है प्लांट एंड मशीनरी, और जब भी लेना अग्रीड वैल्यू लेना है तो प्लांट एंड मशीनरी का 8 लाख और स्टॉक का 4 लाख। प्लांट एंड मशीनरी हो गया आपका डेबिट 8 लाख, और स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना, 4 लाख।
उसके बाद देखोगे स्टॉक के बाद ट्रेड रिसीवेबल भी आपका एसेट्स है, बुक वैल्यू 5 लाख, लेकिन लेना तो अग्रीड वैल्यू है 4 लाख, तो ट्रेड रिसीवेबल भी आप डेबिट में दिखा दो 4 लाख। उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटीज को हम क्रेडिट में लेंगे। क्रेडिटर है आपका 3 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1 लाख, तो आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिट साइड। एक लाइन छोड़कर, क्योंकि अगर डेबिट में बैलेंस करना पड़ सकता है तो डेबिट में करेंगे, तो टू क्रेडिटर अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्रेडिटर कितना है 3 लाख और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका 1 लाख। उसके बाद परचेस कंसिडरेशन को हम क्या करते हैं, वेंडर अकाउंट, वो भी पेएबल है, क्रेडिट में दिखाएंगे। कितना है परचेस कंसिडरेशन 57 लाख। अब परचेस कंसिडरेशन में हम किसका अमाउंट देंगे, कौन सा वेंडर है, एक्स इंटरप्राइज। आपका क्या है, एक्स इंटरप्राइज अकाउंट है, तो एक्स इंटरप्राइज अकाउंट। कितना परचेस कंसिडरेशन है 57 लाख। अब हम क्रेडिट और डेबिट का टोटल करते हैं, तो डेबिट का टोटल आएगा 35, 8, 43, 47, 51 लाख, और क्रेडिट का टोटल आ गया 61 लाख। तो आपका डेबिट में घट रहा है ना, डेबिट में कितना घट रहा है 10 लाख। किससे बैलेंस कर देंगे, डेबिट में गुडविल से, डेबिट में गुडविल से बैलेंस कर देंगे, और क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व से। तो डेबिट में आपका 10 लाख कम हो रहा है, गुडविल से बैलेंस कर दिए। नरेशन क्या लिख दोगे, बिंग परचेज्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एक्स इंटरप्राइज, एक्स इंटरप्राइज, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो बिंग बिजनेस परचेज्ड। अब इसको डिस्चार्ज करना है किसको, एक्स इंटरप्राइज को। तो देखोगे कि 7 लाख रुपया चेक से दिया गया, तो 7 लाख रुपए का चेक से पेमेंट कर दो, तो एक्स इंटरप्राइज क्रेडिट है, जब ये डिस्चार्ज होगा तो डेबिट में आ जाएगा। तो एक्स इंटरप्राइज अकाउंट डेबिट, और चेक से दे रहे हैं तो टू क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा 7 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग पेड टू एक्स इंटरप्राइज बाय चेक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो बचा है उसको हमने क्या किया है, 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किया है 20 ग्रेड से 25% प्रीमियम पे। तो बाकी बच गया कितना, 57 लाख में 7 लाख आपने चेक दे दिया, तो 50 लाख बचा आपका। अब जो 50 लाख बच गया इसको हम डिवेंचर इशू करेंगे, तो फिर एक्स इंटरप्राइज क्रेडिट, डिस्चार्ज होगा तो डेबिट में, तो एक्स इंटरप्राइज अकाउंट डेबिट। क्या डिस्चार्ज कर रहे हैं, किससे डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो डिवेंचर 9% डिवेंचर टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब प्रीमियम पे कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना डिवेंचर है, नंबर ऑफ डिवेंचर दिया हुआ है तो निकालने की जरूरत नहीं है, 2 लाख, और कितना कैरेट से 20 कैरेट से, तो 40 लाख हो गया आपका डिवेंचर। 25% प्रीमियम है, तो 40 लाख आपका डिवेंचर आया ना, उसका 25% निकालोगे तो 10 लाख, टोटल 50 लाख का सेटलमेंट यहाँ हो गया बाय डिवेंचर विथ प्रीमियम। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग कितना डिवेंचर इशू है 2 लाख, तो बिंग 2 लाख डिवेंचर्स issued at the rate of ₹20 to X Enterprise with premium of 25%। तो ये हमारा क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया है। इसमें क्या करने थे, जर्नल एंट्री करने थे। अब बच्चों इशू ऑफ शेयर में भी ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, बस यहाँ पे पहला एंट्री तो सेम हो जाता है, अगर पेमेंट चेक से हो रहा तो ये भी सेम हो जाता है। बस यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डिवेंचर की जगह शेयर यूज करते हैं। अगर शेयर होता है तो क्या लिखते हैं, टू 9% डिवेंचर की जगह लिख देते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर इसी इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन हो, मतलब कि वेंडर को डिवेंचर ना इशू करके शेयर इशू किया जाता, तब यहाँ पे 9% डिवेंचर की जगह इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता।
तो ये क्वेश्चन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। ये रहा क्वेश्चन और ये आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट है तुम्हारा एक्स लिमिटेड, जो है एक रियल एस्टेट कंपनी है। टू डिस्चार्ज इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ नाइट शेल्टर फॉर द होमलेस। मतलब सीधा से समझो कि कंपनी अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है। इसको कहते हैं, मार्केटिंग आप लोग पढ़े हो, सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसमें कंपनी क्या करती है, सोशल कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करने के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करती है। ये मार्केटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे होमलेस के लिए नाइट शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा है। कंपनी क्या किया है, एसेट्स ले लिया 10 लाख में और लाइबिलिटीज कितना लिया 180 ए लिमिटेड का, और परचेज कंसिडरेशन है 7,60,000। मतलब सीधा से समझो कि यहाँ भी बिजनेस परचेज हो रहा है। एक्स क्या कर रहा है, ए कंपनी को खरीद रहा है और क्या इशू कर रहा है, तो 9% डिवेंचर 100 ईच के रेट से 5% डिस्काउंट पे। तो आपको एंट्री करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं दिया है कि कितना नंबर ऑफ डिवेंचर इशू हो रहा है, तो हम नंबर ऑफ डिवेंचर भी निकालेंगे। तो पहले एंट्री मारो। क्या एंट्री करते हैं कि जिस बिजनेस को खरीदता है उसका सारा एसेट्स को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और ये सारा एंट्री हम किसके बुक में करते हैं, परचेजर के बुक में। जैसे यहाँ पर भी ये हमारा परचेजर कौन था, ए लिमिटेड। तो ये सारा जनरल एंट्री हमने किसके बुक में किया, ए लिमिटेड के बुक में किया। तो करो एंट्री। क्या कर रहा है, बिजनेस परचेज कर रहा है, तो उसका सारा एसेट डेबिट में आ जाएगा। तो लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख। एक लाइन छोड़ेंगे, क्रेडिट में क्या होगा, आउटसाइड लायबिलिटीज या लायबिलिटीज अकाउंट। कितना हो जाएगा, 1,80,000। परचेस कंसिडरेशन क्या होगा, वेंडर के नाम से दिखाएंगे। तो वेंडर कौन है, जिस कंपनी को खरीदा गया है, ए लिमिटेड अकाउंट 7,60,000। अब दोनों साइड जोड़ोगे तो तुम्हारा क्रेडिट में अधिक आएगा। क्रेडिट में कम हो रहा है, सॉरी क्रेडिट में कम हो रहा है। तो क्रेडिट में कम हो रहा है तो किससे बैलेंस कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट से। कैपिटल रिजर्व से बैलेंस कर देंगे। कितना हो जाएगा, 760, 849, 60,000। नरेशन लिख दो, बिंग परचेज्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए लिमिटेड। सेकेंड क्या करेंगे हम लोग, अब इसको डिस्चार्ज करना है वेंडर को। तो चेक में तो नहीं बोल रहा है, सीधे बोला है कि 100 रुपये वाला डिवेंचर इशू किया गया 5% डिस्काउंट पे। तो पहले डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू करो। तो ए लिमिटेड को करना है, तो ए लिमिटेड डिस्चार्ज होगा डेबिट में। और डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट आपका डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और 2 क्या कर देंगे, डिवेंचर अकाउंट। तो डिवेंचर का रेट क्या है, 9% डिवेंचर अकाउंट। अब इसमें हमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है कि जो पेएबल अमाउंट है, जो बकाया अमाउंट है, कितना है 7,60,000 और डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितना है 100। और अगर डिस्काउंट रहेगा तो माइनस करके दे दोगे। 5% है तो 100 का 5% 5। तो 7,60,000 डिवाइडेड बाई 95 कर देंगे। तो 7,60,000 डिवाइडेड बाई 95 करेंगे तो 8,000 आ गया। तो ये आपका नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया। अब इसमें फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो 100, तो आपका हो जाएगा 8 लाख। ये आपका डिवेंचर। डिवेंचर कैसे निकाला जाता है, तो फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर, सीधा सीधी समझो। और आपका डिस्काउंट कितना है 5%, तो 8 लाख का 5% 40,000। तो रेस्ट कितना हो गया 7,60,000। देखो मैच कर जाना चाहिए, 760 760। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग 8,000 डिवेंचर्स इशूड एट द रेट ऑफ कितना 100 टू वेंडर। वेंडर कौन है, ए लिमिटेड। लेकिन इसको कितना परसेंट डिस्काउंट पे, 5%, एट डिस्काउंट ऑफ 5%। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन बैंक का मतलब रिवीजन। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन सीरीज।
अब हमारा ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया इसके पहले वाला, वो दो क्वेश्चन इशू ऑफ डिवेंचर का था। ये थर्ड क्वेश्चन आपका रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। तो देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन। ए, बी एंड सी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 50%, 30% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। मतलब तीन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 50%, 30%, 20%। इसको रेशियो में निकालना चाहो तो क्या करोगे, 50/100, 30/100, 20/100, 100 आपका सेम है तो 50:30:20, एक एक जीरो हटा दो तो 5:3:2 ये आपका रेशियो हो गया। ये रेशियो दिया है आपका ABC का। ऑन March 31, 2022 बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर है, प्रोविडेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और तीनों पार्टनर का कैपिटल्स दिया। एसेट्स में क्या है, कैश है, डेटर में प्रोविजन लेस करके दिया है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस। ये एसेट्स है जो दिया है आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ऑन दिस डेट बी रिटायर किया और ए और सी फॉर्म को कंटिन्यू अपना अग्री हुआ कि कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि फॉर्म बंद नहीं हो रहा है। गुडविल दिया है 51,000। तो गुडविल का पहले ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये सारा वर्किंग नोट में करेंगे हम लोग। तो फर्म का गुडविल कितना दिया है, 51,000। और जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाल लो। तो बी रिटायर हो रहा है ना, तो बी का गुडविल में शेयर कितना हो जाएगा, तो 51,000। और बी का क्या है, सेकेंड पार्टनर है ना, तो 3/10। तो 51,000 का 3/10 करेंगे, 3/10 15,300 यानी 15,300। अब एक जनरल एंट्री पास करना होगा। तो जनरल एंट्री क्या करते, जो गेन करेगा डेबिट। बी तो पार्टनर रिटायर किया तो और कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बी वाला हाइड कर दो। तो कौन गेन किया, ए और सी। और गेन को कहाँ रखते हैं, डेबिट में। तो हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और दे जो रिटायर करेगा सैक्रिफाइस करेगा क्रेडिट में, तो बीच कैपिटल अकाउंट। बी का गुडविल कितना है, 15,300। कौन से रेशियो में बांटे, 5:2 में। तो 15,300 का 5/7 करते हैं तो 10,928 आता है। तो ले लो 10,929 ले लो सीधा सीधी। और इसका घटा कर ले लो 15,300 में से 10,929 तो आ जाएगा 4,371। तो गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। आगे क्या है, देयर वेयर ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ये आपका 6,000 बढ़ गया, मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बन रहा, तो ये आपका लॉस हो गया। ये हम अगर रिवाइज करना होगा तो रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट 15,000 से आपका ब्रॉड डाउन हो गया, तो ये भी घट रहा है, ये भी लॉस हो गया। ये भी रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, तो सब सारा रिवैल्यूएशन में जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका 1,000 से रिड्यूस हो गया। देखो ध्यान से, डेटर 47 में 3,000 प्रोविजन है, तो यानी कि डेटर से कितना कलेक्शन है, 44,000। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि डेटर 47 में प्रोविजन जो 3,000 है उसमें से 1,000 घट गया, मतलब कि 2,000। 3,000 की जगह 2,000 हो गई, तो अब डेटर से कितना कलेक्शन होगा, 45। ये अभी का सिचुएशन है। अगर हम रिवाइज करते हैं तो डेटर को कितना दिखाना है, 45,000 पे, पहले कितना दिख रहा है, 45। तो डेटर बढ़ रहा है ना, मतलब गेन हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट रिड्यूस होने का मतलब ये आपका क्या हो गया, गेन या प्रॉफिट हो गया। बी को 10,300 पेड किया जाएगा, मतलब जो रिटायर हो रहा है। अब बाकी क्या करेंगे, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको पे करेंगे। तो पहले रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। आप लोग जब भी रिवीजन क्लास करो तो साथ में कॉपी कलम लो और साथ में प्रैक्टिस करो। तो रिवैल्यूएशन देखोगे क्या है, एक तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बना 6,000 का,
उसको हम कहाँ रखेंगे, डेबिट साइड ना, क्योंकि लॉस हो रहा है आपका। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दे दो डेबिट में, मतलब कि इतना आपको देना पड़ेगा 6000 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आप लोग शॉर्ट मत यूज कीजिएगा, आप लोग पूरा लिखिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपका 6000 से बढ़ा मतलब लॉस। इन्वेस्टमेंट 15000 से आपका डाउन हुआ तो ये भी लॉस हो गया डेबिट में। तो इन्वेस्टमेंट 15000 डाउन किया मतलब लॉस। उसके बाद क्या है, प्रोविजन 1000 से बढ़ गया, क्या हो गया, गेन हो गया क्रेडिट में। बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, बैलेंस कर लो। डेबिट में अधिक आ रहा है कितना, 21000, और इधर कटेगा तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ, उसको ऑल पार्टनर्स में बांट देते हैं। रिटायरमेंट के केस में पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी बांट दो, ए बी और सी। तो कितना हो गया 20000। कौन से रेशियो में बांटने हैं, 5:3:2, तो बांटोगे तो 10000, 6000 और 4000। अब बना लेना है पार्टनर्स कैपिटल। चलो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉलम होगा पार्टिकुलर्स। 3 पार्टनर है, ए बी। आप लोग ऐसे टेढ़ा मेरा मत बनाइएगा, टैब से लिखने में थोड़ा इशू हो जाता है। पार्टिकुलर्स ए बी और सी, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टिकुलर्स में ए बी सी दे दिए, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो क्या देते हैं, कैपिटल का बैलेंस, जो कि ए का 50000, बी का 40000, सी का 25000, और लायबिलिटी है मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में दे दो बाय बैलेंस बी डी 50,000, 40,000 और 25,000। उसके बाद देखो, और उसका बैलेंस शीट में ऐसे आइटम देखेंगे जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किए जा सके। तो देखोगे आप लोग, ये गुडविल दिख रहा है ना 20,000, ओल्ड गुडविल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करेंगे तो ये आपका राइट साइड है ना, एसेट्स मतलब राइट साइड, कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड, यानी कि डेबिट में। तो डेबिट में दे दो टू गुडविल। 20,000 था, उसको राइट ऑफ करेंगे, वही ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, तो 10,000, 6,000 और 4,000, 10,000, 6,000 और 4,000। उसके बाद देखो, गुडविल के बाद एक और दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, इसको भी पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ दिखाएंगे, ये लॉस है तो कैपिटल डिक्रीज होगा डेबिट में। तो डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस। 10,000 था आपका, तो 10,000 को बांटेंगे 532 में, तो कितना आएगा, 5,000, 3,000 और 2,000। उसके बाद गुडविल का देख लो, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बी कैपिटल आपका क्रेडिट में 15,300, किसके साथ, ए और सी के साथ, तो क्रेडिट में दे दो, बी के लिए बना रहे हैं। तो बाई एज कैपिटल और बाई सीज कैपिटल, और किस में अमाउंट देंगे, बी में अमाउंट दे दो 10,929, 4371, 10,929 और 4371। बी में दिखाएंगे क्योंकि बी का देख रहे थे क्रेडिट में है। 20 कैपिटल बाई ए कैपिटल 10,929, 4371। अब ए और सी का देखेंगे तो डेबिट में है, तो डेबिट में लिख दो टू 20 कैपिटल, और ए में दे दोगे तो 10,929, और सी में दे देंगे तो 4371। क्लियर हो गया है गुडविल का, गुडविल का आपका क्लियर हो गया। अब देखोगे क्या है, रिटायरमेंट का लेक्चर बना हुआ है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अब रिवैल्यूएशन का देख लो, ये रिवैल्यूएशन का लॉस है, इसको हम डेबिट में दिखा देते हैं, टू रिवैल्यूएशन। ए का है 10,000,
बी का 6,000 और सी का 4,000। अब क्या करना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पहले टोटल करेंगे। तो पहले टोटल करो तो देखो क्रेडिट में पहले कर लो, क्रेडिट ही अधिक आएगा। 40,000 उसका कैपिटल प्लस 10,929 प्लस 4371, आपका 55,300 आया। कितना आया? 55,300 आया टोटल उसका। तो यहाँ भी कर दो 55 यानी कि 55,300। अब इसमें उसको पेड किया गया है तो कितना पेड किया गया आपका? 10,300 और मेरे पास कैश अवेलेबल है तो कैश से पेड हो जाएगा। तो 10,300 हम क्या करें? कैश से पेड कर देते हैं। टू कैश 10,300। अब बाकी जो बचेगा वो क्या करो? लोन में ट्रांसफ़र कर दो, बीज लोन। तो 55,300 में से हमने क्या किया? एक सेकेंड, अब इसमें तुम्हारा बैलेंस कर दो, जो बचेगा लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 55,300 में 639 माइनस कर दो, 6 भी माइनस कर दो, 10,000 माइनस कर दो तो 30,000 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 30,000 किसका? बी का जो बैलेंस बचा लोन में ट्रांसफ़र कर दिए। अब ए और सी का बैलेंसिंग कर लो। तो ए का क्रेडिट में कितना है? 50,000। यहाँ भी दे दो 50,000। इधर घटेगा क्या लिख देंगे? टू बैलेंस सी डी। 50,000 में 10,000 माइनस किए, 5,000 माइनस करके देख लेते हैं बच्चों। 50,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 10,929 माइनस 10,000, आपका आ गया 14,071 बैलेंस सी डी। और सी का ले लेते हैं। तो सी का क्रेडिट में 25,000, यहाँ भी हो जाएगा 25,000। अब 25,000 में क्या कर दे? डेबिट वाला बैलेंस कर दो। 25 में से 4,000 2,000 माइनस करते चले, 4,371 माइनस 4,000, आपका 10,629। 10,629। तो ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनाना है? अब हमें बनाने हैं एक लोन अकाउंट भी है रिक्वायरमेंट। बी को 10,300 कैश में पेड किया गया, बाकी लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो 2 इक्वल, और कितना परसेंट इंटरेस्ट पे? 12%। तो आपको लोन अकाउंट भी बनाने हैं। तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। देखो बी का लोन कितना बैलेंस आया? 30,000, यानी कि 30,000 है जो बीज लोन में ट्रांसफ़र हुआ, और 30,000 का 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट करोगे तो हर साल कितना चुकाना होगा? 15,000 और प्लस 12% इंटरेस्ट के साथ। तो चलो बीज लोन अकाउंट बनाते हैं। बीज लोन अकाउंट, कॉलम होगा डेट, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। आप लोग अपना ट्रांसफार्मर टेढ़ा मत कर लेना, मेरा तो टेढ़ा हो गया, उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन बन गया। अब देखो सबसे पहले बीज लोन अकाउंट बनाएंगे। तो बीज लोन आपका देखो किधर है? डेबिट में है 30,000, क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे बाई, और कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं? बीज कैपिटल। तो बाई बीज कैपिटल दे दो 30,000। अब डेट यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेट देखोगे बी कब रिटायर कर रहा है? तो 31 मार्च 20 का बैलेंस शीट है। तो रिटायर कब कर रहा होगा? अप्रैल आपका 20 अप्रैल 20 तो 2020 अप्रैल 1। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इंड में इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। तो 2022 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट। तो अभी कितना ड्यू है? 30,000, और इंटरेस्ट हमेशा बकाया अमाउंट पे निकाला जाता है। तो 30,000 का 12% 3,600। अब पेमेंट भी करेंगे तो 2022 पेमेंट जब भी होगा इंस्टॉलमेंट आपका इंड में होगा। यहाँ पे लिख दो टू कैश। कितना पेमेंट करेंगे? तो इक्वल इंस्टॉलमेंट तो 15,000 था ही, अब प्लस में इंटरेस्ट भी लेना है। इंटरेस्ट कितना है? 3,600, यानी 18,600। अब टोटल कर लो इधर 33,600
33,600। इधर घटेगा, क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD। कितना बैलेंस आएगा, वही 15,000। अब हमारा नेक्स्ट ईयर में ब्राउट फॉरवर्ड कर दो। 2022 मार्च है तो 2022 ही रहेगा। मार्च के बाद अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD। कितना बैलेंस हुआ, 15,000। अब हमारा इसी पे इंटरेस्ट आ जाएगा क्योंकि अब बकाया तो 15,000 है, तो इंड में निकालते हैं इंटरेस्ट। मार्च 31 बाई इंटरेस्ट 15,000 का 12% 1800। अब इसको पेमेंट करो 2023। ये भी इंड को ही पेमेंट होगा, टू कैश या बैंक जो भी देना हो। यहाँ पे कितना है, 15,000 आपका तो एनुअल है ही, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 15,000। अब प्लस इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है, 1800। हो गया 16,800। अब टोटल कर लो तो इधर हो गया 16,800, इधर भी हो गया 16,800। तो इस तरह से हमने लोन अकाउंट भी बना लिया। तो ये था हमारा क्लास 12 अकाउंटेंसी क्वेश्चन बैंक का पार्ट 5, और हम लोग का रिवीजन क्लास स्टार्ट है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, और जिस टाइप का क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक में देखो उस टाइप का आप क्वेश्चन बैंक आप क्या करो, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करो। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी ज़रूर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।